इसके अंदर मैं आपको यकीनी तौर पे बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर पूरा केजरीवाल का हाथ है। अरविंद केजरीवाल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको खाना मुहैया करवा रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, इनको हर तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। जब जाके ये लोग बैठे हैं, इनको मालूम है कि हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, बस सरकार के खिलाफ इलेक्शन तक ऐसी हवा बनाई जाए, ऐसी हवा दिल्ली के अंदर बना दी जाए कि लोगों को ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। हम लोग भी पहले यही सोचते थे कि ये केजरीवाल जो है राजनीति बदलने आया है, ये कुछ अच्छा करने आया है, लेकिन इसका लालच और इसकी महत्वाकांक्षा और इसकी तानाशाही देखकर हम लोगों ने भी इससे किनारा किया और इसी तरीके से तमाम तर लोग इससे किनारा करते जाएंगे और हालात ये बनेंगे इसका दिल्ली से नामो निशान तक गायब हो जाएगा। इस इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे कि इस तरह के लोग, कांग्रेस की भी पार्टियां सब गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये हालात बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का शीर्ष झुकाने के लिए पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया के अंदर आप उठा के देखिए, ये मसला हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का नहीं है, ये मजहब का भी नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप मुखालफत नहीं करते अगर आपको दर्द लेके देखते, आप तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख के मुखालफत कर रहे हैं। आप उन बहनों का चेहरा देख के, उन बेटों का चेहरा देख के जिन्होंने अपनी माँ के साथ जिना होते हुए अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान में, जिन्होंने अपनी बहन का जिना देखा है, जिन्होंने जुल्म सहे हैं, अगर आप उनका चेहरा देख के हुकूमत से बात करते तो आपको सीए से प्यार हो जाता, आपको एनआरसी आपको अच्छी लगने लगती, आप कहते कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। कल को हमसे कोई पूछे आप कहाँ के हो, हम बताएं फख्र से कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के रजिस्ट्रों में हमारा नाम है। अगर ऐसा कोई स्कीम हिंदुस्तान की हुकूमत लेके आती है तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। मेरी दुकान है तिलक नगर के अंदर, वहाँ बहुत सारे सरदार जो है अफगानिस्तान से आए हुए हैं। मैं मिला उन लोगों से, मैंने बिल्कुल रूबरू होकर उनसे गुफ्तगू की है, मुझे मालूम है उनका दर्द। अगर आप दर्द सुनेंगे तो आपको एहसास होगा ना। आप तो सिर्फ कांग्रेस के पहलवानों की तरह बात कर रहे हैं, उनके पहलवान बिल्कुल अखाड़े के पहलवानों की तरह बात कर रहे हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरेगा, ये नहीं करे। डरा कौन रहा है? आप डरते होंगे जब भी एक कुत्ता भौंकता है रास्ते में, वो डर के मारे ही तो भौंकता है। आप जो भौंक रहे हैं इस तरह की बातें, तो आपको डर लगता होगा। और कोई इस तरह की बात है ही नहीं कि डर की या डराने की गृह मंत्री की तरफ से या मोदी की तरफ से। अभी 6 साल हो गए हुकूमत को, किसको निकाल दिया? किसकी मस्जिद के अंदर आके अजान रोक दी? किसकी नमाज रोक दी? और हम तो हुकूमत के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया का सूरज गुरूब नहीं हो जाता।